अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद और मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ सर्च कर रहा था, एक दो कुछ मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि जी ज़रा इस्तांबुल में आप लैंग्वेज सेंटर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। तो मैंने काफ़ी सर्च की 4-5 दिन और आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ जगहों पर मैं गया और कुछ गूगल पे देखा, कुछ इंस्टीट्यूशन सर्च किए, कुछ लोगों से पूछा और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ आज लाया हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये लर्निंग जो सेंटर के हवाले से तर्किश लैंग्वेज जिन इदारों में सिखाई जाती है, जो फेमस है यहाँ पर, मैं आज सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं और वीडियो इस हवाले से नहीं बनाऊँगा। अगर कोई चेंजिंग वगैरह हुई तो वो मैं नई वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी तलीमी जो सेंटर है इनकी, जिसमें एजुकेशन तर्की ज़ुबान सिखाई जाती है, उसके हवाले से आज ये वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है जी फ़ातिह सुल्तान महमद का, उनका ये पूरा ब्रोशर है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये इंग्लिश और तर्किश दोनों के साथ इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसका ये है जी कि तुर्किश लैंग्वेज ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह इनका होता है और 1.5 महीने का इनका चलता है। सुल्तान फ़ातिह महमद यूनिवर्सिटी, और इसका जो कैंपस है वो आई थिंक बैराम पाशा से आगे है। तो वहाँ पर आप जाके इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते हैं। 1000 लीरा A1 का है, जो इनका इब्तदाई कोर्स है बिगनर्स के लिए, उसका इसके लिए फ़ीस उन्होंने रखी है जी 1000 लीरा, और A2 B1 B2 सब के लिए 1000 लीरा इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है जी, अब आगे मैं आपको बताता हूँ जी टूमर लर्न तर्किश सेंटर। इसका मेन जो कैंपस है वो है इस्तिकलाल स्ट्रीट में, इस्तिकलाल स्ट्रीट तकसीम स्क्वायर के पास बिल्कुल ही जहाँ तकसीम का मैदान है उसके पास ही है ये। तो ये एक थोड़ा सा महंगा है, तकरीबन A1 कोर्स के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये 2700 लीरा इनका स्टार्ट ये वहाँ से करते हैं, और फिर इस तरह ही A2 के लिए भी 2700 है, B1 B2 के लिए 2900 लीरा, यानी इस तरह ये फ़ीस जो अपनी वो ले रहे हैं। आगे जी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का जी, पहले मैं आपको टूमर का बता दूँ, ये जी इनका इदारा है। तो ये इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का ब्रोशर उन्होंने मुझे ये पूरा इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अंदर ये जी कि पासपोर्ट की कॉपी, 2 तस्वीरें आपकी जो तुर्की के अंदर हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है जी कि एक्सेप्टेंस लेटर फ़ीस 100 यूरो। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो उसकी लिहाज से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस्तांबुल के अंदर हैं तो डायरेक्ट आपने सिर्फ ना कोई वीज़ा, कोई किमरी कार्ड या कभी ऐसी पासपोर्ट की आपने उनका कॉपी 1 और 2 आपने तस्वीरें देनी है। उसके अलावा इनका जो कोर्स है जी, उसके लिए A1 इनका भी तो 7 हफ्तों का कोर्स है ये A1 लेवल। दिन में जो है इनकी 4 घंटे क्लास, सुबह 8 से 12:30, और उसके अलावा 1.5 से लेके आगे 4 घंटे का पूरा 4 दिन क्लास लगातार। और 300 यूरो एक A लेवल 2 के लिए 500 यूरो, और लेवल 3 के लिए 750 यूरो, और लेवल 4 के लिए इनका 1200 यूरो। ये काफ़ी महंगा है। मैं आपको फ़ीस का ये पूरा प्रोसेस दिखा भी देता हूँ। मर्ज़ी आपकी जाना, आप यहाँ जाएँ, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं आपको, इसमें रिटन आपका लिसनिंग पावर, आपको बोलना, ठीक है, वो सारा आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं। इस्तांबुल और सुल्तान फ़ातिह महमद दोनों यूनिवर्सिटी का ये है। टूमर के अंदर ये है कि उसके अंदर इन्होंने सेटलमेंट बनाया हुआ है प्रैक्टिकल के लिए, आउटसाइडर नहीं है अभी तक जो मुझे मालूम हुआ है। मुझे ये इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी कि आउटसाइडर वो क्या करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी दोनों ने मुझे बताया, सुल्तान फ़ातिह महमद और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने, कि वो आउटसाइडर भी ले जाते हैं, टूर कराते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकली दिखाते हैं चीज़ें, उनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी बाबे आलिम के नाम से, जी मैं आपको दिखाता हूँ जी उनका फार्म। ये देखें, मैंने एक लड़के का यहाँ फिल भी किया था, तो कॉपी मेरे पास थी। ये की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं इस्तांबुल के अंदर भी और पूरे तुर्की शहर के अंदर भी। तो ये वो कहते हैं जस्ट आप फार्म फिल करें। छोटे बच्चों का 100 लीरा, किताब 60 लीरा, बड़े बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, उसका वो 300 लीरा, और 60 लीरा की 2 किताबें उनकी। ठीक, जैसे इसमें ये तारीख पूछते हैं जी, आपका नाम और नेम, सर नेम, किस कोर्स में आपने दाखिला लेना। बाय द वे कि इस सेंटर के अंदर जो बाबे आलम है, इसके अंदर तुर्की के अलावा इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, डिफरेंट लैंग्वेज कोर्स सिखाए जाते हैं। और नेशनलिटी, टेलीफोन नंबर आपका, जिस दिन फार्म आप जमा करवा रहे हैं वो डेट, और इसके अलावा आपको
कौन कौन ज़ुबानें आती हैं, वो सारा कॉलम नहीं आती तो आप लिख दें 9, जो भी आती है वो आप इसके अंदर लिख दें, अपने सिग्नेचर कर दें, दैट्स ऑल। और जाके फ़ी जमा करवाएं। और हफ्ते में इनका 2 क्लासें होती हैं, जुमेरात और जुमा AML लेवल की, वो मैं बता रहा हूँ। और सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक इनकी टाइमिंग है, जुमेरात और जुमेरात यानी कि 10 से 1 बजे, और जुमा वाले दिन भी 10 से 1 बजे। ठीक, आगे मैं आपको बताता हूँ जी, आसिया दिलम लैंग्वेज सेंटर है, शिशली के अंदर मैं गया था और वहाँ मैंने इनका ये सेंटर विज़िट भी किया, काफ़ी तफसील से बात भी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पूरा इन्होंने डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इस तरह इनके लेवल है। और 700 लीरा सबका, A1 700 लीरा, A2 700 लीरा, B1 B2 इनका सबका 700 लीरा, C1 लेवल C2 एंड तक इनका जो 700 लीरा। अच्छा, इनका ये है कि ये पूरा महीना 80 घंटे इन्होंने पूरे करने थे पहले महीने में, और पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा 5 दिन जाना था आपने। और इसमें जो क्लास का टाइम है उन्होंने बताया था जी कि 3.5 घंटे आपको ये मुसलसल पढ़ाएंगे, और 700 लेना महीना आपकी फ़ीस। ठीक है, इसमें भी वो आपकी राइटिंग, आपको पढ़ना बोलना, और आपकी वो यानी कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी करना, प्रैक्टिकल आपका वो करवाना, डायलॉग्स ईच अदर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, ताकि कन्वर्सेशन आपकी इधर अच्छी हो, लिसनिंग पावर आपकी अच्छी हो। वो आपको कंप्यूटर के आगे बिठा के और वो आपको वो लगा देते हैं कानों के अंदर, माइक जी सुने और इसका जवाब भी। इस तरह की चीज़ें आपकी यानी कि अच्छी से अच्छी आपकी वो लर्निंग पावर को बेहतर करने के लिए वो ये करते हैं। इसके अलावा जी ये इनका एक और है जी इंस्टीट्यूशन, मैंने उसको विज़िट किया था, उसका नाम था जी अक्सराय में है, अमेरिकन्स का इदारा है और वो पढ़ाते हैं। उनकी थोड़ा सा ये था कि उनकी भी हफ्ते में 4 क्लासें हैं और टाइमिंग उनकी 2 घंटे है। तर्किश टू तर्किश, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं ये तर्किश टू तर्किश है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश टू तर्किश आपको पढ़ाता होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये तर्किश पढ़ाते हैं, तो मैंने जितने भी देखे हैं ज़्यादा स्टूडेंट तो भाग जाते हैं 1 महीने के बाद ही, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपस में क्या कह रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल इनका एक अपना एक सिस्टम है इनकी कंट्री का, तो वो ऐसे करते हैं। और दूसरा ये कि जो अमेरिकन है उसमें मुझे उन्होंने बताया जो अक्सराय के इलाके में मैंने विज़िट किया है, उसमें वो तर्किश क्लास आपको, उसके अलावा आपको वो इंग्लिश क्लास भी आपको 1.25 घंटा का लेक्चर वो देते हैं, 1.25 घंटा का लेक्चर वो देते हैं कि आपको तर्किश और इंग्लिश जो है दोनों कॉम्बिनेशन। लेकिन वो ये नहीं कि तर्किश आपको वो शुरू में पढ़ाएंगे कि आपको पहले इंग्लिश में बताएं, उसका तर्किश में तर्जमा, या तर्किश पढ़ाएं उसका इंग्लिश में तर्जमा, नहीं। इंग्लिश की लहदा क्लास जैसे आइट्स होता है, टोफल होता है, स्पोकन इंग्लिश क्लास हमारे पाकिस्तान में होती है, इस तरह इनका एक सेटअप है कि वो एक बोनस के तौर पर बच्चों को कहते हैं जी हम आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे। जो तुर्की लोग हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो उनके जो असल में ये किया है लोकल लोगों के लिए कि जो तुर्की हैं उनको इंग्लिश थोड़ी सी आ जाए, सीखें इंटरनेशनल लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। थोड़ा सा महंगा इनका, लेकिन ये है कि इनका फ़ायदा ये है कि एक के साथ ये दूसरी चीज़ भी करवाते हैं। लेट्स सपोज आपने इंग्लिश नहीं करनी तो कोई और लैंग्वेज कर ले, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट इनके वो लिखा होता है, इनका जो एक ब्रोशर इस तरह का उसके अंदर मेंशन किया था कि एक के साथ आप जो मर्ज़ी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं जी इंग्लिश को ये इंस्टीट्यूशन वाले अमेरिकन जो वाले हैं। और अमेरिकन टीचर इनके पास मैं ख़ुद भी मिला उससे, और वो न्यूयॉर्क से उसका ताल्लुक़ था, तो वो इंग्लिश क्लास पढ़ाता था, लेकिन तुर्की जो पढ़ाना है वो भी इनका लोकल बंदा होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अच्छा, इसके अलावा और भी इनके काफ़ी इदारे हैं, जो लोग अपनी मर्ज़ी चाहें गूगल पर सर्च करके विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के हैं जैसे इस्मिक है, एक और इदारा मैं आपको बताता हूँ, इस्मिक है वो भी गवर्नमेंट का, लेकिन वो भी हफ्ते में 2 क्लासें उनकी होती हैं और वो 2-2 घंटे की, हफ्ता और इतवार की। ठीक है, लेकिन मुझे ये 2-2 घंटे वाली क्लास सूटेबल नहीं लगी, इसलिए कि बंदा बाकी सारा जो 5 दिन है वो तो फारग रहेगा, बंदा भूल जाता है। तो जो 4-5 दिन लगा था हफ्ते में लगा रहे क्लास लगातार होती रही, तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा होता है, बंदे की प्रैक्टिस वो टच रहता है तो उसको जल्दी ईजिली आ जाती है। मैं फिर बता दूँ कि ये तर्किश है, इतनी जल्दी ये नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है, लोगों के साथ घुल मिलने से आती है, उनके साथ उठने बैठने से, बात करने से, फ्रेंडशिप यानी गैदरिंग तो आपको आएगी। अमूमन लोग कहते हैं जी कि साल के बाद 2 साल के बाद लोगों को समझ आना शुरू होती है कि ये क्या कह रहे हैं, और उसका वो जवाब थोड़ा सा वो देने की कोशिश करते हैं।
अगर आप किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे और पढ़ के तो फिर इनके साथ उसी दौरान स्टडी के दौरान गपशप लगाएंगे, उठना बैठना करेंगे, तो आप, ये मेरी ज़ाती राय है कि आपको 6 से 7 महीने के अंदर जो है वो ज़ुबान इनकी कोई 75% आपको आ जाएगी। और आप इंग्लिश से आपको प्राइवेट को भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि प्राइवेट टीचर मिल जाते हैं जो इंग्लिश से तर्कीश पढ़ाते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। 1 घंटा का 200 लीरा तक वो चार्ज करते हैं सिर्फ 1 घंटा का। और वो आपकी मर्ज़ी 2 घंटे पढ़ें, आपकी मर्ज़ी 3 घंटे पढ़ें, आपकी मर्ज़ी हफ्ते में 1 दिन पढ़ें, पर उन्होंने घंटे के हिसाब से आपसे 200, 150, 200 लीरा जो इंग्लिश वाला बंदा है जिसको तर्कीश इंग्लिश दोनों आती है, तो वो ज़रा महंगे ज़रा वो मिल जाते हैं ज़रा, लेकिन मिल जाते हैं वो, ठीक। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर यही है कि मैं मशवरा दूँगा कि वो ज़रा जो जॉब के सिलसिले में आते हैं लीगल तरीके से कार्ड वगैरह बना के, और वो चाहते हैं कि जॉब भी करें और साथ में पढ़ें, तो वो एक तो ये बाबे आलम वाला, और दूसरा ये है जी इनका एक और गवर्नमेंट, सॉरी मैं भूल गया, एक बाबे आलम का था, एक इसमी का था, तो उसमें वो ज्वाइन कर लिया। टीआरसी कार्ड बनने के बाद ये अप्लाई होता है एडमिशन इसमी के अंदर, और जो दूसरा है बाबे आलम उसके अंदर नहीं है टीआरसी कार्ड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर अप्लाई करके आप डायरेक्ट जो है वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जब 1 महीना देखें आपको लैंग्वेज थोड़ा सा आना शुरू हो गई है, तो किसी जगह पर आप जॉब के लिए देख सकते हैं, ताकि आपको समझ हो कि आपके साथ बंदा आपको क्या कह रहा है, और आपको थोड़ी बहुत समझ है आप उसको फिर आंसर भी कर दें। मैं कहता हूँ मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो तर्कीश तो मुझे नहीं समझ आया है कि ये आपस में क्या बात करते हैं या मुझे को कुछ क्या। अब थोड़ा सा मुझे इसे समझ आता है क्योंकि मैंने इंग्लिश से तर्कीश थोड़ी सी सीखे शुरू की है, तो मुझे अब जल्दी जो लोगों को लगता है 2 साल 3 साल लग जाते हैं तर्कीश ज़ुबान को प्रॉपर, एक होता है हल्की फुल्की, प्रॉपर 2-3 साल तक लग जाते हैं। मैंने जितने लोगों से यहाँ पूछा जो काफ़ी ऐसे यहाँ रह रहे हैं 8-9 साल से, उन्होंने कहा जी हमें किसी को 2 साल किसी को 3 साल लगे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा उनको समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा है कि अगर इंग्लिश से वो तर्कीश करेंगे तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने तक जो है वो उनको लैंग्वेज अच्छी खासी समझ आना शुरू हो जाती है, और वो प्रॉपर उसका आंसर भी जो है वो कर सकते हैं। ऐसा मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश से तर्कीश सब सीखना शुरू किया तो मुझे जल्दी आना शुरू हो गया है बनिस्बत उन लोगों के अगर जो तर्कीश करें तो मेरी समझ तो बाहर है भाई वो कैसे। अगर मुझे तर्कीश ही आती है और मैं तर्कीश ज़ुबान सीखने जा रहा हूँ, मतलब अजीब सा ही लगता है। अगर तर्कीश पढ़ाएगा लेट्स मीन कि अगर मुझे क्या पता वो तर्कीश में क्या कह रहा है, अगर मुझे तर्कीश आती है तो मैं तर्कीश इंस्टीट्यूशन क्यों जाऊँगा तर्कीश ज़ुबान सीखने के लिए। मैं जितने भी इन इंस्टीट्यूशन में गया हूँ, जितने भी ये पलंदे का इन जगहों पर गया हूँ, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप इंग्लिश तर्कीश पढ़ाएंगे तर्कीश। वो कहते हैं हम आपको तर्कीश पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा जी मुझे आप लोग कैसे समझ आएगी कि आप लोग क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारा मेथड ही ऐसा है। तो मैंने कहा अगर मुझे तर्कीश आती होती तो मैं आपके पास क्या लेने के लिए आया हूँ। अगर मुझे समझ आती तर्कीश बोलनी आती तो मैं यहाँ तर्कीश थोड़ी पढ़ने के लिए आता। तो वो उनका इनके पास को प्रॉपर जवाब नहीं, कहते जी हमारा बस मेथड है, लोगों को आ जाती है। मैंने जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में देखे हैं लैंग्वेज सेंटर इनके जहाँ भी हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं। वो मुझे इसलिए थोड़ा सा ये मेरी ज़ाती राय है कि लोग भाग जाते हैं महीने के बाद, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता ये भाई क्या कर रहे हैं इधर बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये मैं फिर बता रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंग्लिश तर्कीश वाला हायर कर लें, कोई प्राइवेट बंदा कोई, अगर नहीं तो इंस्टीट्यूशन में दाखिला लें और साथ में लोगों से घुल मिले बातचीत करें, तो आपको जो है वो उम्मीद है कि जल्दी जो है वो ज़ुबान आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।